प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में आज हम अरेज को डिस्कस करेंगे। तो अरेज हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। हम अरे डाटा स्ट्रक्चर हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जब हमें सेम टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमारे पास जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो सब्जेक्ट 1 के अंदर हैं, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इसी तरह लास्ट वाले सब्जेक्ट्स तक हमने फॉर एग्जांपल जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ सब्जेक्ट 5 और सब्जेक्ट 8 जो भी हमारे पास है 6, 7, 8 जो भी वैल्यू हो वहाँ तक हमने इन मार्क्स को इनपुट करवाना है। तो ये वाले जितने भी मार्क्स हैं सब मार्क्स को स्टोर करने के लिए एक तरीकाकार ये है कि हम वेरिएबल्स ले लें। अब वेरिएबल्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू जो है हमें असाइन करनी पड़ेगी। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सब्जेक्ट्स के मार्क लेने हैं तो हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 अप टू सब्जेक्ट जो 7 है यहाँ तक सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे और फिर इनमें वैल्यूज़ को स्टोर कर सकेंगे। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो इसके ऊपर जो हमारी प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। एग्जांपल है कि अगर हम इसमें से किसी मार्क्स को सर्च करना चाहते हैं कि आया कि जो स्टूडेंट है इसके किसी सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स में वो 90 हैं कि नहीं है, तो हमें पूरे शुरू से लेके एंड तक हर एक वेरिएबल को कंपेयर करना पड़ेगा। इसका जो हमारे पास एक आसान तरीका है कि अगर हमें सेम डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं तो वहाँ पे हम अरेज को यूज़ कर लेते हैं। अरेज हमारे पास जो है ये कंटिन्यूस मेमोरी होती है कि वैसे नॉर्मल वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हो सकता है एक वेरिएबल एक जगह के ऊपर रैम में स्टोर हो, दूसरा वेरिएबल किसी और जगह के ऊपर स्टोर हो। मेन वो कंजेक्टिव स्टोर नहीं होते हैं। जबकि अरेज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो कंजेक्टिव स्टोर होंगे। तो जो फर्स्ट एलिमेंट अरे के अंदर स्टोर होता है उसको हम कहेंगे कि इसका जो इंडेक्स है दैट इज़ अ ज़ीरो। तो जब भी हमने इसको एक्सेस करना है तो हम कहेंगे कि ये इसकी किस जगह से हमने इसको एक्सेस करना है। तो ये ज़ीरो इंडेक्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जब हम इसको टोटल काउंट करेंगे कि इसकी हमारे पास जो है वो लेंथ कितनी है या साइज़ कितना है इस अरे का, तो इसके अंदर चूँकि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो 7 है तो इसलिए यहाँ पे हम इसका साइज़ या लेंथ कह देंगे कि दैट इज़ इक्वल टू 7 है हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, हम इसको क्या करेंगे, इसको एक नाम असाइन कर देंगे। जैसे हमने कहा कि ये मार्क्स हैं सब्जेक्ट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, तो हमारा जो वेरिएबल है फॉर एग्जांपल उसका जो नाम था या रे जो है इसका नाम मार्क्स है, तो इसको हम एक ही नाम असाइन कर देंगे। और जब हमने इनको एक्सेस करना होगा तो इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर देंगे कि फॉर एग्जांपल जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हुई है जब हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे मार्क। अगर इसका नाम मार्क्स है तो मार्क्स जो हैं वो ज़ीरो इंडेक्स वाले हैं, इसको हम देखना चाह रहे हैं। अगर इस जगह के ऊपर हमने जो भी वैल्यू स्टोर की हुई है इस वैल्यू को अगर हम रीड या राइट करना चाहें या इस लोकेशन को यूज़ करना चाहें तो इसके लिए हम लिखेंगे कि मार्क्स और 1 लिख देंगे। इसी तरह लास्ट वाले के लिए हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाले के लिए हम राइट करेंगे मार्क्स और इसमें इंडेक्स देंगे 6। तो ये हमारे पास अरेज का जनरल कंसेप्ट है कि अगर हमें सेम डाटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए तो हमें क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी। हमें ये बताना पड़ेगा कि इस अरे का जो है वो नेम क्या है। तो अरे के साथ जो जो चीज़ें एसोसिएटेड होंगी, द फर्स्ट वन विल बी द नेम ऑफ द अरे, जिसको हम कहते हैं ये इसका आइडेंटिफायर होगा जिससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड क्या होगा, हर अरे की डाटा टाइप होगी कि इसके अंदर हम किस तरह का जो डाटा है वो उसको स्टोर करना चाहते हैं, कि इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं या करेक्टर्स हैं, किस तरह का डाटा इसमें स्टोर करने जा रहे हैं। फिर जो थर्ड बताएंगे इसके अंदर हम बताएंगे इसका जो साइज़ है या लेंथ है ये कितनी है, साइज़ ऑब्लिक इसकी लेंथ कितनी है। ये हमारे पास हो गया कि जब हमने अरेज को डिक्लेयर करना है तो अरेज को डिक्लेयर करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब इसके बाद ये होगा कि अगर हम अरे में से एलिमेंट्स को जब एक्सेस करना चाहेंगे, एक्सेस से ये मुराद है कि अरेज के किसी भी एलिमेंट में वैल्यू को या हमने रीड करना है या हम इसमें राइट करेंगे। तो जब भी हमने रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें अरे के एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए हम इसका नेम या आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे, साथ हम इस तरह ब्रेसेस के अंदर वैल्यूज़ लिख देंगे किस एलिमेंट को एक्सेस करना है। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बताएंगे कि इंडेक्स इसका कितना है, 0 है। इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट।
तो ये हम इंडेक्स को या सबस्क्रिप्ट की वैल्यू को यूज़ कर लेंगे। जब भी हमने अरे को डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने के में जब हम इसकी डाटा टाइप बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर मार्क्स हमारे पास एक जो है हमारे लेना चाह रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ यहाँ पे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो ये हमारे पास जो कंसीडर होगी ये इसका टोटल साइज़ या लेंथ कंसीडर होगी। लेकिन जब हमने इसको यूज़ करना है कि इसमें वैल्यू हमने सी आउट करनी है, सी इन करनी है, या इनको ऐड करना है, या कोई और हमने इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो तब हम जो है वो मार्क्स इसका नाम यूज़ करेंगे और साथ यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू लिखेंगे कि जहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड इंडेक्स। इन दो चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हमने अरे इसको डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे जो चीज़ लिखेंगे दैट विल बी साइज और लेंथ ऑफ द अरे। लेकिन जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स है, इंडेक्स के ऊपर हम डिफरेंट वैल्यूज़ को रीड या राइट करना चाह रहे हैं। तो अरेज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को या तो हम रीड करेंगे, मीन जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर हुई है उस वैल्यू को हमने कहीं पे यूज़ करना है, या ये होगा कि हमने कोई नई वैल्यू जो है उसको स्टोर करवाना होगा। अच्छा, इसी तरह जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते थे, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के साथ हम एक और काम भी कर सकते थे कि जो ही इसको डिक्लेयर करें साथ इसको को वैल्यू असाइन कर दें, तो प्लस जो है इसकी वैल्यू असाइनमेंट वाला काम भी हम करते थे। इस कंसेप्ट को हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था दिस इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसकी डाटा टाइप बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हमारे पास है, फिर हमने बताना है इस अरे का नाम क्या है, तो अरे का नाम या आइडेंटिफायर इज अ मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल हमने ये रखा है। यहाँ पे हमने बताना है इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 बता दिए। तो जब हमने इसको इनिशियलाइज़ करना है तो हम इस तरह करली ब्रेसेस के अंदर इनको इनिशियलाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यू टोटल लिखनी पड़ेंगी, 10 वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी। तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो कॉमा सेपरेटेड होंगी, कि हर वैल्यू के बाद मैं कॉमा लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में मैं स्टोर कर लेता हूँ 50 है, 70 है, 80 है, 75 है, इसके बाद जो है वो मार्क्स 85 हैं, इसी तरह 90 हैं। तो टोटल जो है वो 10 वैल्यूज़ मैं यहाँ पे राइट करूँगा। अगर मेरे पास अरे की जो लेंथ है मार्क्स की ये 5 है तो टोटल जो करली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट लिखूँगा वो 5 लिखूँगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट में फर्स्ट में 90 हैं, देन मेरे पास 85 हैं, 95 हैं, इसके बाद मेरे पास 75 हैं और 99 है फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैंने यहाँ पे जो टोटल वैल्यूज़ लिखी हैं ये 5 लिखी हैं। अब ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू स्टोर होगी ये इंडेक्स 0 के ऊपर जाएगी, ये इंडेक्स 1 के ऊपर स्टोर हुई होगी, ये इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे, ये इंडेक्स 4 पे। तो जो इंडेक्स है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से जितना भी हमारा टोटल इसका साइज़ है या लेंथ है उसमें से एक कम तक जाएगा। इसमें हम -1 क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 0 को हमने इंक्लूड कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो 10 है तो इसका जो इंडेक्स वेरी करेगा वो 0 से लेके 9 तक करेगा। तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि अरे की डेफिनेशन क्या है, अरेज को हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिर हमने ये भी पढ़ा कि अरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। इसी तरह अरे के अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहें, मीन इसको इनिशियलाइज़ करना चाहें, जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट किस तरह से होता है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल में हम ये काम करेंगे कि हम जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स के अंदर उसके मार्क्स लेंगे। तो हमने स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं ये 5 सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स हैं टोटल, ये हमने इनपुट करवाने हैं, इनको हम इनपुट करवाएंगे। इनपुट करवाने के बाद हम जो है इनको ऐड करेंगे, हम बता देंगे कि उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, और उसके बाद हम इसके एवरेज मार्क्स जो हैं ये डिस्प्ले कर देंगे। अरेज का जो सबसे बड़ा या मेजर बेनिफिट ये है कि अरेज के साथ हम लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब किस तरह से अरेज के साथ लूप्स को यूज़ कर सकते हैं कि हमने ये पढ़ा था कि फॉर लूप जो है वो अगर हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशंस पता है कितनी दफ़ा हमने काम करना है तो हम लूप्स को फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। अब फॉर लूप को फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ इनपुट करवानी है तो मैं फॉर लूप को कहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं कहूँगा फॉर इंटीजर आई स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 आई लेस देन 10 और आई हर दफ़ा क्या हो जाए प्लस प्लस हो जाए। अब जो भी मेरा अरे का नाम होगा या इसका आइडेंटिफायर होगा
उसके साथ जब मैंने इसको CN करवाना होगा तो CN लिखूंगा और साथ में यहाँ पे I लिख दूंगा। फर्स्ट टाइम I की वैल्यू 0 होगी तो जो भी वैल्यू है वो इंडेक्स 0 के ऊपर स्टोर हो जाएगी। फिर जब 1 पे स्टोर हो जाएगी, नेक्स्ट 2 और अप टू जितने भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाला जो है वो इसका इंडेक्स 9 होगा तो लास्ट वाली वैल्यू 9 इंडेक्स के ऊपर स्टोर हो जाएगी। तो ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ये जो लूप्स हैं ये रेपिटेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो चूँकि अरेज के अंदर हमें पता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं इनका हमें एडवांस नॉलेज होता है कि इसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। ये चूँकि हमें इसका साइज़ या लेंथ पता होती है तो इसलिए इसके साथ हम जो है वो लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसके अंदर भी हम लूप को यूज़ करेंगे और लूप को यूज़ करते हुए हम अपने ये जो प्रोग्राम है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपना प्रोग्राम को राइट करने के लिए। सबसे पहले हम dev C++ को ओपन करेंगे। इसके बाद इसके अंदर एक न्यू सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेंगे। न्यू सोर्स फाइल को क्रिएट करने के बाद हम टॉप के ऊपर IOStream हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें CN और Cout की फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है। इसके बाद हमने ये कहा था कि अगर हमने यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखेंगे तो हर दफ़ा हमें CN और Cout के साथ std : स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखना पड़ेगा। तो हम ये बता देंगे कि CN और Cout जो है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे हमने कहा था हमने एक अरे डिक्लेयर करनी है तो अरे का नेम मार्क्स हमने रख लिया और इसके टोटल जो एलिमेंट्स यहाँ साइज़ है ये 5 है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि मार्क्स हमारे पास क्या चीज़ है, मार्क्स इज़ एन अरे और इसका जो साइज़ है वो कितना है, तो इसका साइज़ जो है वो 5 है और इसकी जो डाटा टाइप है इस अरे की दैट इज़ इंटीजर। अब हमने इसकी वैल्यूज़ को हमने एक अरे डिक्लेयर कर लिया है, इसमें हमने वैल्यूज़ को यूज़र से पूछना है और वो वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। देन हमने उनको ऐड करना है और उसके बाद इसकी हमने एवरेज कंप्यूट कर लेनी है। तो इन वैल्यूज़ को इनपुट करवाने के लिए हम एक लूप लगाते हैं। हम कहते हैं फॉर इंटीजर i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। चूँकि हमारा जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 4 तक जाना है इसलिए हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है वो i लेस देन 5 लगाई है। अब इसके बाद हमने मार्क्स को इनपुट करवाना है तो फर्स्ट हम यूज़र को एक मैसेज देंगे। हम कहेंगे कि इंटर करो सब्जेक्ट के मार्क्स। यहाँ पे हम CN को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अरे का नेम लिखेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि किस इंडेक्स के ऊपर हमने ये स्टोर करवाने हैं। तो हम कहेंगे इंडेक्स i है कि फर्स्ट टाइम 0 के ऊपर स्टोर कर दो, देन 1, फिर 2, फिर 3, 4 और लास्ट पे 4 इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज़ को स्टोर करवा दो। तो यहाँ तक हमने ये काम किया है कि यूज़र से मार्क्स पूछे हैं और उनको अरेज के अंदर स्टोर कर लिया है। अब हम ये करना चाहते हैं कि इन मार्क्स को हम सम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिख लेंगे इंटीजर सम। ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 स्टोर कर दी है। देन मैंने एक और दोबारा लूप लगाई है इंटीजर i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 i लेस देन 5 देन i प्लस प्लस कि हर दफ़ा जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज़ करनी है। तो हमने लिख देना सम इज़ इक्वल टू जो हमारा ओल्ड सम था प्लस जो हमारे पास वैल्यू आएगी मार्क्स जो अरे है इसके ith इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी इसको आपने ऐड करना है कि प्रीवियस वैल्यू के अंदर करंट वैल्यू को आपने ऐड कर लेना है। जब ये वैल्यू आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है। तो एवरेज लेने के लिए हम किस तरह से लेते हैं, तो हम कहते हैं फ्लोट। अगर हमारे पास इसकी एवरेज है तो मैं इसकी एवरेज avg एक वेरिएबल ले लिया। सम को हमने डिवाइड करना है किससे, अगर टोटल मेरे पास 100 में से मार्क्स हैं तो मैं कह दूंगा कि सम को डिवाइड कर दो बाय 500 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं 5 हैं और देन हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास इसकी एवरेज निकल आएगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये दोनों नंबर जो हमारे पास इंटीजर हैं तो इसलिए हम इसकी टाइप कास्टिंग कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि सम को फ्लोट बना के देन आप इसको डिवाइड करो ताकि हमारा जो आंसर है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर आ जाए। फिर हमने एवरेज को डिस्प्ले करना है तो एवरेज को डिस्प्ले करने के लिए हम इसको डिस्प्ले कर देंगे कि पहले हम इस सम डिस्प्ले कर देते हैं सम ऑफ मार्क्स और देन हम जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं इसकी एवरेज को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम और इसको हम एंड लाइन लिखते हैं यहाँ पे। देन हम नेक्स्ट लाइन के अंदर
डिस्प्ले कर देंगे इसकी एवरेज को कि इसके एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने चूँकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए मैंने एवरेज वेरिएबल लिया था, इसको डिस्प्ले कर दिया और साथ मैंने एंड लाइन राइट कर दिया। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम इसकी एग्जीक्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो नाम है उसके साथ इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा सोर्स कोड कंपाइल होना शुरू हो गया है। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं, और जब ये कन्वर्ट हो जाता है कोड, मीन कंपाइलर इसकी ट्रांसलेशन कर लेता है, तो इससे हमारा मशीन कोड जनरेट हो जाता है। जब ये कोड मशीन कोड इससे जनरेट हुआ है तो इसके अंदर कोई हमारे पास एरर नहीं आया है, इसलिए अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं एग्जीक्यूशन के लिए इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया है कि आप जो है वो सब्जेक्ट से मार्क्स इंटर करें। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पे फॉर एग्जाम्पल 89 इंटर करता हूँ, देन मैं 78 इंटर कर देता हूँ, 90 इंटर करता हूँ, 93 इंटर कर देता हूँ, और लास्ट वाले के लिए 85 जो है मार्क्स इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए हैं कि इसके जो टोटल मार्क्स थे ये 435 आ गए हैं, और इसके जो एवरेज मार्क्स हैं दैट इज़ 87। तो ये हमने देखें कितनी आसानी के साथ अरेज में हमने लूप्स को यूज़ कर लिया कि अरेज की मैनिपुलेशन के लिए, कि वैल्यू इनपुट कराने के लिए या किसी प्रोसेसिंग के लिए हम लूप्स को अरेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये हम ये भी कर सकते हैं कि ये वाली जो लूप है इसको हम राइट ना करें, बल्कि हम एक ही लूप के अंदर ये वाला काम जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि इस कोड को मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा, और ये मेरा जो वेरिएबल था सम, इसको हम टॉप के ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें एक ही लूप के साथ हमने इनपुट भी करवा लिया है और इसी के अंदर हमने इसकी एडिशन भी करा ली है। तो इसको इस लूप को राइट करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से हम इस सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके अपनी आउटपुट को वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स इंटर किए, सेकंड में, थर्ड में, सॉरी जो फर्स्ट वाला था उसमें मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा इंटर हो गए हैं। हम दोबारा से इसको प्रोसेस कर लेते हैं। फर्स्ट में इंटर किए, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, और मैंने फिफ्थ सब्जेक्ट में मार्क्स इंटर किए। आप देख सकते हैं कि हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो भी आ रहे हैं कि 405 हैं, और इसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं कि एवरेज मार्क्स कितने बन रहे हैं, 81% हमारे पास जो मार्क्स हैं वो बन रहे हैं। आई होप आपको ये जो अरेज वाला कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। आज जो हमने अरेज पढ़ी हैं, इन अरेज को हम कहते हैं कि ये लीनियर अरे है या वन डायमेंशन अरे है, या इसको हम कहते हैं ये 1D हमारे पास अरे हैं, और इनको हम जो है वो लीनियर अरे भी कहते हैं कि जिसके अंदर हमने सिर्फ एक डायमेंशन को यूज़ किया हुआ है। मीन हमने सिर्फ बताया है इसकी लेंथ या साइज़ कितना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम 2D 3D अरेज को डिस्कस करेंगे।